नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक नए श्रम कानून 2025 के बारे में। ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि वन नेशन वन लेबर लॉ की तरफ बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए जानते हैं कि ये नए नियम आपकी नौकरी और आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, अभी जो हमारे पास लेबर लॉ यानी जो पुराने कानून है वो आजादी के समय से चल रहे हैं, जो करीब 29 अलग अलग कानून है। इसको भारत सरकार ने 4 विभागों में बांटा है, जिसमें हम बात करेंगे। देखिए, ये लिखा है आजादी के बाद से भारत में 29 से अधिक केंद्रीय श्रम कानून थे जो अक्सर विरोधाभासी और जटिल थे। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। नए कानून का उद्देश्य है जो कि बिजनेस और कर्मचारियों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा। किस तरीके से इनको 4 पिलर में अलग अलग किया गया है उसको आगे समझते हैं। बहुत सिंपल है, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 4 प्रमुख स्तंभ। पहला है वेतन, ये आपका वेतन और आपकी सैलरी उसकी सुरक्षा है। सामाजिक सुरक्षा, ये पीएफ और आपका बीमा है। औद्योगिक श्रम संहिता, ये कंपनी और यूनियन के बीच का समझौता और बढ़िया हो जाए। ओएसएच संहिता क्या है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो कितनी सुरक्षित और सेहतमंद है उसके लिए। वेतन संहिता, सबसे काम की बात आपकी सैलरी। तो अब नया नियम क्या कहता है, कर्मचारी का मूल वेतन कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। पहले क्या होता था, जो भी आपको सीटीसी मिलता था उसमें जो बेसिक पे है आपकी वो कम होती थी और एक्स्ट्रा अलाउंसेस एचआरए और उसमें और सारी इंक्लूड कर दिए जाते थे, फोन और ये सब चीज मिला के वो अलग। तो आपका जो अलाउंसेस थे वो बढ़ जाते थे और जो आपका बेसिक पे था वो कम हो जाता था। बेसिक पे कम होने से कंपनी को क्या बेनिफिट होते थे, तो ये हम बात करेंगे। बेसिक पे कम करने से कंपनी के 2 फायदे होते थे, बहुत सिंपल में समझिए। एक, उनका पीएफ में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता था, दूसरा टैक्स। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे फिलहाल। आप भत्ते कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकते। जितने भी अलाउंसेस उनको देने हैं दे, लेकिन बेसिक पे 50% होना ही होना है। उसके अलावा जो और एक्स्ट्रा अलाउंसेस देंगे वो 50% है। टोटल जो भी सीटीसी आपका रहेगा उसमें मैंडेटरी है कि 50% बेसिक पे होना अनिवार्य है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक चार्ट है, इसको समझ सकते हैं। पहले क्या था, बेसिक 45 थे, अलाउंसेस ये, प्राइवेट फंड 5%, ग्रेजुटी ये सब था। अभी चेंज हो गया है, बेसिक पे मिनिमम 50% होना ही होना है। अब इसको एक बार इस चार्ट में समझते हैं, आपकी टेक होम सैलरी पर असर क्या पड़ेगा इसका। देखिए, नए नियम से हाथ में आने वाला वेतन जो है ना कम हो सकता है, लेकिन भविष्य का जो आपका पीएफ है ना ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सपोज डेट अभी चाय में चीनी कम पीजिए, लेकिन आगे जबरदस्त मीठी चाय पीजिए जो आपकी भविष्य निधि है। कैसे, पुराने नियम में कंपनी क्या करती थी, आपकी बेसिक पे जो है ना वो 30%, अलाउंसेस 70%। मतलब जिसपे हमारा पीएफ कटना है और भी चीजें होनी है वो 30% देती थी, अलाउंसेस 70%, इस पे कोई बात ही नहीं करता था। अब आप समझिए परिणाम क्या होता था, अधिक टेक होम वेतन यानी हाई इन हैंड आपको मिलती थी, सैलरी ज्यादा मिल जाती थी। तो आपके और जो आपके पीएफ है, ग्रेजुटी है, ये सब थोड़ी सी कम हो जाते थे, जो कि आपको अभी नहीं, जब थोड़ा लंबा समय होता है, जब आपको रिटायरमेंट में पैसा मिलता है ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है। नया नियम क्या कहता है, नया नियम कहता है आपकी बेसिक मिनिमम 50% होनी है, अलाउंसेस 50%, यानी आप 2 हिस्सों में बांट दिया है। 50% से नीचे आप बेसिक नहीं कर सकते सीटीसी में। परिणाम, कम टेक होम सैलरी। हो सकता है आपका सैलरी थोड़ी सी कम हो जाए जो अभी आपको मंथली आ रही है या सीटीसी में, लेकिन आपका पीएफ, आपकी ग्रेजुटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट।